प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर महीने के लिए, इस महीने के पहले दिन के लिए कि परमेश्वर ने यह मौका दिया कि आप और मैं उसकी संगति में, उसके वचन से और उससे प्रार्थना कर सकें। और निश्चय इस महीने प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। बस उस पर विश्वास रखें और रोज प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और आज इस महीने के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो आज मैं आपके लिए कहना चाहूंगा और आप इसे अपने जीवन में रिसीव करें। निश्चय प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। वचन कहता है यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 19 पद लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में एक नए काम को करेगा, एक नई बात को प्रभु आपके जीवन में करेगा। हो सकता है अभी तक ना हुआ हो जो वो इस महीने प्रभु आपके जीवन में करेगा। लिखा है वह अभी प्रकट होगी, वो बात इस महीने आप पर प्रकट होगी। परमेश्वर उसे आप पर रिवील करेगा या फिर परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को करेगा। लिखा है क्या तुम इससे अनजान रहोगे? इस महीने तुम उस बात से अनजान नहीं रहोगे, वो बात, वो काम आप पर प्रकट होगा। लिखा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बना दूंगा। ऐसी जगह जहां मार्ग की कोई संभावना नहीं है वहां मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। ऐसे देश में, ऐसी जगह से जहां से पानी की कोई उम्मीद नहीं, वहां से मैं तेरे लिए पानी को निकाल दूंगा। ऐसी जगह से जहां रास्ता नहीं हो सकता वहां मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। इस महीने प्रभु आपसे कहते हैं मैं तेरे जीवन में एक नया काम करने पर। हो सकता है इस पिछले महीने आपके जीवन में कुछ ना हुआ, लेकिन इस आने वाले महीने में, इस नए महीने में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। कई भाई बहन हैं, जब आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? हो सकता है आपके मन में यह विचार आ रहा हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, अपने हृदय में कंसीव करें, इस वचन को अपने हृदय में, इसको अपनी दीवारों पर लगा दें, अपने फोन का वॉलपेपर इस वचन को बना दें। मेरा विश्वास है यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हम इजराइलियों के जीवन में देखते हैं, जब वो मिस्र देश में थे तो वे भी सोचते होंगे इतने साल हमें गुलामी में हो गए, अब तो नामुमकिन है, अब तो यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, अब तो जीवन भर हमें इसी गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन उनकी उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर ने उनके लिए किया, उनके लिए परमेश्वर ने मार्ग बना दिया। एक नई बात जो उनके मन में भी नहीं समाई थी, वो बात परमेश्वर ने उनके जीवन में कर दी और उन्हें वहां से छुटकारा दे दिया। हम एलीशिबा जकरिया के जीवन में देखते हैं, वे बूढ़े हो गए थे, उन्हें भी लगता हुआ अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो इंतजार करना भी ठीक नहीं है, अब तो प्रार्थना भी क्या करना है, क्योंकि अब तो हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, अब तो हम इस काबिल ही नहीं है कि हमारा बच्चा, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके, अब नामुमकिन है ये काम। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने उनके लिए एक नई बात को किया। उसी बुढ़ापे में परमेश्वर ने उन्हें संतान को दिया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लिखता है कि मैं तेरे लिए एक नई बात करता हूं, वह तुझ पर प्रकट होगी, वो तुझसे, तू उससे अनजान नहीं रहेगा, वो तुझ पर प्रकट होगी। ऐसी बात जो तेरे कानों ने नहीं सुनी, जो तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो तेरे चित्त में भी नहीं समाई, ऐसे काम, ऐसी बात प्रभु आपके जीवन में करेगा। हम लोग देखते हैं इजराइलियों के जीवन में, जब वो मिस्र से निकले, आगे उनके सामने लाल समुद्र आ गया। उन्होंने सोचा होगा अब तो सब कुछ बेकार हो गया, हम वहां से क्यों बाहर निकले, वही ठीक था। अब जब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, जब लाल समुद्र में आके हमें मरना ही था, तो उससे अच्छा हम वहां मिस्र में रहकर कुछ दिन तो जीवित रहते। पीछे फिरौन उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा अपनी सेना लेकर, आगे लाल समुद्र है, फुल स्टॉप। उन्होंने सोचा होगा अब कोई उम्मीद नहीं रही, अब तो केवल मौत ही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसने उनके लिए लाल समुद्र में भी मार्ग बना दिया, समुद्र को दो भाग कर दिया। जहां कोई संभावनाएं नहीं मार्ग की, वहां प्रभु ने उनके लिए मार्ग बना दिया। आपके लिए प्रभु ऐसा ही करेगा,
आपके लिए प्रभु ऐसा ही करेगा। आप प्रभु के इस वचन पर भरोसा करें, इस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लें। इस पूरे महीने इस वचन को बोलते रहें, इस वचन को अपने लिए बोलते रहें, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते रहें, इस वचन पर भरोसा करें। यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा और इस महीने के लास्ट में आप मुझे टेस्टमनी भेजेंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में इस वचन को पूरा किया। चाहे वो किसी भी स्तर पे करे, लेकिन वो इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में करे, लेकिन वो इस वचन को आपके लिए पूरा करेगा। ऐसे काम प्रभु आपके जीवन पर करने पर है, आपके जीवन में करने पर है जो आपने नहीं सोचे, वो प्रभु आपके जीवन में करेगा। जहां से आपको उम्मीद नहीं, वहां से प्रभु आपके लिए काम करेगा। जो आपके लिए असंभव है, उसे प्रभु आपके लिए संभव करेगा। परंतु लिखता है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, चेंज योर माइंड। आपको इस महीने अपने मन को बदलना है और इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक नई बात को करेगा। यह नहीं सोचना कि नहीं हो सकता, यह नहीं सोचना कैसे होगा, यह नहीं हो सकता, समय गुजर गया है। नहीं, इन बातों को अपने दिमाग में ना आने दे। केवल इस वचन को मेडिटेट करते रहें, सुबह शाम दिन रात। ये वचन आपके चित्त से उतरने ना पाए, ये वचन आपके मन से उतरने ना पाए, ये वचन आपके जुबान से उतरने ना पाए। मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि ये वचन बहुत पावरफुल है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन बहुत पावरफुल है। वो वचन अपना काम पूरा करता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में तेरे लिए जल की नदियां बहा दूंगा। इस वचन को अपने मोबाइल फोन का वॉलपेपर बना दे, इस वचन को अपनी डायरी में लिख दे, इस वचन को अपनी बाइबल में लिख दे, इस वचन को अपने काम करने वाले स्थान पर लिख दे, इस वचन को अपने घर पर चिपका दे। ये वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस महीने आप हमारे साथ में सुसमाचार प्रचार में जरूर से शामिल हों। इस महीने आप किसी न किसी व्यक्ति को या तो सुसमाचार बांटें या फिर हमारा ये वीडियो शेयर करें। उन्हें बताएं कि प्रभु कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप एक भी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, एक भी व्यक्ति को ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जब वो सुनते हैं उनके जीवन में काम होता है, वो बचा लिए जाते हैं। और जब वो बचाए जाते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक भाई ने बताया, वो बहुत समस्या में थे, किसी ने उन्हें हमारा वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, उन्हें बताया कि इस प्रार्थना को सुनो। उन्होंने सुनना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। वो आज तक कभी चर्च नहीं गए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर सकता है और आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में उत्सव मनाया जाएगा यदि आप सुसमाचार के कार्य में शामिल होते हैं। सो प्रभु आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो नए महीने के लिए, सितंबर महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप और मैं, हम सब इस महीने में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और बीते महीने हमने बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना, हर दिन हम गवाहियों को सुनते हैं और मैं आशा करती हूं कि इस पूरे महीने परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देंगे। आज जब हमने गवाही सुनी, सच में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। और आज से इस पूरे महीने परमेश्वर प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में काम करेगा और आप भी अपनी गवाहियों को शेयर कर सकेंगे, आप भी प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नए मंथ के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर जो वादा आज आपको वचन के द्वारा मिला है, उस वादे को लेकर आज हम प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में परेशान हैं, इस वादे को लेकर मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद 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 करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर महीने के लिए प्रभु। हम आपका आदर करते हैं यीशु। वी ऑनर यू लॉर्ड फादर। हम आपका आदर करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि इस आदर के योग्य मेरे परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस बात के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि तूने प्रभु हमें चुना, अपनी इच्छा से हमें बुलाया और प्रभु तूने हम पर अपने आप को प्रकट किया। धन्यवाद, अपने राज्य का नागरिक बनाया प्रभु। और धन्यवाद करते कि आज हम तेरे राज्य में चल फिर रहे हैं। और धन्यवाद तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए जो तूने हम सबको दिया है। अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज एक एक जन जो हमारे साथ में परमेश्वर पिता प्रार्थना में शामिल है, ये तेरी वो प्रजा है, तेरे वो लोग हैं जिसे तूने चुना है, तूने इनसे प्यार किया है और अपने लिए अलग किया है। और मैं धन्यवादी हूँ प्रभु कि ये लोग परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु जी, प्रभु हर शाम हर सुबह परमेश्वर प्रार्थनाओं में शामिल होकर अपने प्यार को परमेश्वर पिता तेरे लिए प्रकट कर रहे हैं। और धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए प्रभु, इस बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया के लिए प्रभु कि जो तूने प्रार्थना और संगति और वचन और गवाहियों के द्वारा प्रभु इस संगति को बना कर रखा है। थैंक यू फादर, क्योंकि आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में है। इस सुबह में हर एक जन के जीवन में, हर एक के साथ में पवित्र आत्मा आप इस समय उपस्थित है प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, योर होली प्रेजेंस विद अस। आपकी प्रभु पवित्र और पाक उपस्थिति हमारे साथ में है। जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है उनके साथ तेरी उपस्थिति है प्रभु, उनके साथ तेरा सहायक है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, निराश हताश करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को हम कहते हैं जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इस समय हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में नहीं है। हम कैंसल आउट करते हैं परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस का प्रभु हम आनंद उठाने पाए। एक एक जन प्रभु जी आपकी प्रेजेंस का आनंद उठाने पाए। आज इनका हृदय आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए प्रभु। ये अपने जीवन में स्ट्रेंथ को महसूस करे परमेश्वर पिता, न्यू विजडम को महसूस करे, नॉलेज और प्रभु आपके थॉट्स, आपके आइडियाज परमेश्वर पिता हर एक जन रिसीव करने पाए पिता। आज रिसीविंग हार्ट दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु इस नए महीने में हमारे साथ शामिल हुए हैं पिता, बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु निरंतर हमारे साथ शामिल होते हैं, जो पहली बार इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए खुदावन, उनकी जो भी परेशानियां खुदावन यीशु मसीह के नाम से किसी वक्त वो परेशानियां उन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। हम धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु जी। और प्रभु इस सितंबर मंथ के लिए प्रभु आपने हमें प्रॉमिस दिया है परमेश्वर पिता कि आप एक नई बात करने पर है परमेश्वर पिता, जिन्हें परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों के लिए प्रॉमिस दिया है परमेश्वर। हम सब के लिए आपने प्रॉमिस दिया है कि इस नए महीने में आप नई बातें करने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु। आप निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। जो इम्पॉसिबल है आप उन्हें पॉसिबल करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज आपके लोग रिसीव करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज एक एक जन को इस वचन के द्वारा, इस प्रॉमिस के द्वारा ब्लेस करते पिता। और आज हर एक जन प्रभु अपने हार्ट में, अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के लिए इस प्रॉमिस को रिसीव करने पाए पिता। अपने हालातों के लिए ये प्रॉमिस रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू जीसस। आज इस प्रॉमिस को आप रिसीव करें और कहें धन्यवाद प्रभु कि आज हम इस प्रॉमिस को रिसीव करते हैं कि ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए ये वचन तूने दिया है कि तू नई बातें प्रभु हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आप नया नया करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। नई बातों को करने जा रहे हैं प्रभु। आप जंगल में मार्ग को निकालने जा रहे हैं, आप निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, ऐसा मिरेकल, ऐसे अनएक्सपेक्टेड वर्क परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। अमेजिंग वर्क प्रभु आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं प्रभु। आज हर एक जन रिसीव करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज इनकी फैमिली में, इनके रिलेशनशिप में पिता प्रभु, जो प्रभु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने के विचार में है प्रभु, फैमिली जो भी
प्रॉब्लम है, यदि आज आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कहना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को इस प्रार्थना के माध्यम से कहना शुरू कर दिया है, परंतु पिता आज आप चेंज करने जा रहे हैं, आप नई बातें करने जा रहे हैं, इनकी फैमिली में, इनके रिश्तों में आप सब कुछ नया करने जा रहे हैं। प्रभु सब कुछ यीशु नासरी के नाम से बदल जाए, कड़वाहट प्रेम में बदल जाए, रिश्ते जो टूट रहे हैं प्रभु वो मेल मिलाप में बदल जाए, प्रभु परिवार बढ़ता चला जाए, एक मसीह परिवार का निर्माण होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। आज जितने लोग कर्जे में और प्रभु बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नीडी हैं, प्रभु उनके ऊपर कर्जे हैं, बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, खुदावन धन्यवाद पिता कि आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलने जा रहे हैं। प्रभु आपने इन्हें पिता अच्छा जॉब दे दिया है, आपने इनके लिए रास्ते निकाल दिए हैं प्रभु, आज उस रास्ते में परमेश्वर ये चल सके। खुदावन कर्जे आपने दूर कर दिए हैं, आपने आसमानी भंडार से सब कुछ पूरा कर दिया है, आज ये रिसीव करने पाए, इनके फाइनेंस के सोर्सेस यीशु के नाम से खुल जाए, निर्जल देश में जल की धाराओं को आप बहाने जा रहे हैं पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों की लाइफ में एक बड़ा रिवाइवल आने पाए पिता, एक बड़ा चेंज जो आज अंधकार के रास्ते में प्रभु उनके लिए रास्ते निकाल कर आपने प्रभु उन्हें प्रभु ब्यूटीफुल प्रभु प्लेस दिया है परमेश्वर, वो आपकी उपस्थिति है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज बच्चे, यूथ, जितने भी आज एडिक्शन, बुरी संगति, बुरी लतों में, यदि आज के परिवार में कोई भी जन ऐसा है तो आज उसे इस प्रार्थना में स्मरण करें और कहें प्रभु धन्यवाद, आप एक बड़ा चेंज उनकी लाइफ में लाने जा रहे हैं। इस वचन के अनुसार आज जो यूथ हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं जो गलत रास्ते में हैं, जो भी भाई बहन गलत रास्ते में हैं, खुदावन नई बातें उनके जीवन में करें। एडिक्शन, बुरी लत, हर प्रकार की बुरी अभिलाषा, हर प्रकार का ट्रैप, हर प्रकार की दुष्ट की बातें इनके जीवन से चली जाए, इनका जीवन नया होने पाए पिता, और एक बड़ी गवाही उठ खड़ी हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस महीने में बहुत से लोग पिता अपने कामों के लिए चिंतित है पिता कि उनके काम बनने चाहिए और प्रभु उनकी रुकावटें रास्ते में है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऊंची ऊंची भूमि को आप चौरस करने वाले परमेश्वर, प्रभु जो पहाड़ जैसी समस्याएं, रुकावटें बनकर इनके मार्ग में है, आज उन पहाड़ों को प्रभु यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और समुद्र में जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर इनके रास्ते की सारी रुकावट, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, प्रमोशन से, ट्रांसफर से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी काम से रिलेटेड हो, यीशु के नाम से वो रुकावट चली जाए। आप उन बातों को जो आपके जीवन में रुकावट है उसे इस प्रार्थना में अपने प्रभु के आगे रखें। प्रभु उन सारी रुकावटों को इस समय दूर कर रहे हैं क्योंकि वो नया करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग शारीरिक दुर्बलता में हैं, प्रभु बीमारियों में हैं, पिता आप इनकी बॉडी को रिन्यू करें पिता, इनके ऑर्गन्स को रिन्यू करें पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तूने कहा है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद, आज हर एक जन आज ही से, अभी से चंगाई में चलने वाला हो सके और इनका बॉडी प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारी से मुक्त हो पिता, ये हष्ट पुष्ट हो पिता, इनके शरीरों को ये जीवित और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक जन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक जन प्रभु बीमारियों से आजाद हो गए हैं पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज ही यदि किसी भी जाल में फंसे हैं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक ट्रैप इनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक नुकसान इनके जीवन से चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो पिता अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज इस वचन के अनुसार उस क्षेत्र में आप सब कुछ नया करें प्रभु। आपने कहा है देख नई बात करता हूँ, हाँ परमेश्वर पिता आज आप सब कुछ नया करने जा रहे हैं। इस सितंबर महीने में प्रभु इनके जीवन में नई नई बातों को आप करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आपने इन्हें बेबी ब्लेसिंग्स दे दिए परमेश्वर पिता, आपने घर की ब्लेसिंग्स दे दिए प्रभु, अच्छे जॉब की ब्लेसिंग्स दे दिए प्रभु, आज ये रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर। हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स परमेश्वर पिता आपके लोगों को आपने दे दिया, आज ये रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर। आज जब इन्होंने ये वचन सुना, ये प्रॉमिस सुना, इस पूरे मंथ परमेश्वर इस वचन पर ये मेडिटेट कर सके, इसके लिए धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता कि आप इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके बिजनेस में परमेश्वर, इनके अन्य क्षेत्रों में सब कुछ नया करने जा रहे हैं प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु, हर एक को इस समय ब्लेस करते हैं यीशु के नाम
से धन्यवाद करते हैं पिता। और इस पूरे महीने तेरे सुरक्षा दायरे में प्रभु इन्हें रखते, तेरे लहू में ढांपते हैं। आने जाने में आप इन्हें सुरक्षित रखें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी। जो भी इनकी हानि की योजना बनाए, विरोधियों से इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। और जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल होने पाए प्रभु। नए लोगों को आप इनके जीवन में लेकर आए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु पिता बहुत सारे लोग परमेश्वर आशीष पाएं। और जितने लोग प्रभु इस महीने में सुसमाचार प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करते खुदा उन्होंने बहुतायत से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, आज उन्होंने प्रॉमिस को रिसीव किया। थैंक यू जीसस। और जितनों ने अपनी विनती प्रार्थना को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और उत्तर हाँ आमीन में दिया है पिता। थैंक यू जीसस। आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु यीशु, ये प्रॉमिस परमेश्वर इस जन्मदिन में आपने उन्हें दिया है कि इस पूरे साल आप सब कुछ उनके जीवन में नया कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू फादर। एक नया वर्ष आपने इन भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। दीर्घ आयु दे, इनके सपनों को, हार्ट डिजायर्स को पूरा करे और आपकी उपस्थिति में चलने में इनकी सहायता करे। और ये जो प्रॉमिस वर्ष इस जन्मदिन में प्रभु इन्हें मिला है परमेश्वर, इसके अकॉर्डिंग परमेश्वर ये तेरा धन्यवाद करते हुए सब कुछ अपने जीवन में नया देख सके। थैंक यू जीसस। हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु। धन्यवाद। यूं ही हमें प्रार्थना और संगति में बनाए रखिए प्रभु, और आपकी महिमा करने में और अधिक हमें बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबको आपके नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।